स्वागत है आप सबका स्टडी टुगेदर लर्न बेटर के प्लेटफॉर्म पर। मैं रुपेश सिंह आप सबके लिए क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जिसका पार्ट 5 जो कि जिसमें हम पढ़ चुके हैं ड्रेनेज के बारे में, और ड्रेनेज कुछ रिवर्स जैसे कि हिमालयन रिवर कौन कौन से हैं और पेनिनसुलर रिवर कौन कौन से हैं। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं पेनिनसुलर रिवर के बारे में, जैसे आपने थंबनेल पर देखा। तो हम पेनिनसुलर रिवर को कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, और हम पहले ही 2 रिवर को देख चुके हैं पेनिनसुलर में, और उसको अगर आप नहीं देखें तो पार्ट 4 जरूर से जरूर जाके देखें, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा इस टॉपिक को। महानदी रिवर। ठीक है, महानदी रिवर के बारे में आप में से कई लोगों ने सुना है, और नहीं भी सुना है तो अभी आप जान जाएंगे। मैं आपको मैप पर भी लोकेट कर दूंगा इस रिवर को, एग्जैक्टली कहाँ पर है ये लोकेटेड। एक रफ स्केच में बना दिया हूँ इंडिया का मैप का, जिसमें अभी मैं आपको दिखाऊंगा छत्तीसगढ़ कहाँ पे प्रेजेंट है, जो महानदी रिवर जहाँ से शुरुआत हो रहा है। ठीक है, तो पहले मैं आपको छत्तीसगढ़ का लोकेशन दिखा दूँ। इस रीजन में कहीं, ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है ये ला रीजन, तो इस रीजन को मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि उसका कोई मेजर सिग्निफिकेंस नहीं है, आपको कन्फ्यूज़न भी होगा समझने में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कहीं बंगाल लोकेटेड दिखेगा। ठीक है, इस रीजन में, और थोड़ा उससे आगे आएंगे तो आपको यहाँ ओडिशा दिखेगा, और ओडिशा से थोड़ा इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, छत्तीसगढ़, जो कि कोस्टल एरिया से कनेक्टेड नहीं है, और इस पोर्शन में उसका क्या प्रेजेंट है, आंध्र प्रदेश, और नीचे आपको तमिलनाडु दिख जाएगा। ठीक है, तो मैं फिलहाल मैं ये इस रीजन के बारे में ही बात करूंगा, ये वाले रीजन का। ठीक है, जहाँ पे मैं पॉइंट दिया हूँ उसी को ही जगह से, पहाड़ों से ही कहीं से चालू होता है महानदी रिवर। ठीक है, क्या रिवर, महानदी रिवर, जो कि कहाँ से, इट राइजेस फ्रॉम हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के ऊंचे जगहों से चालू होता है वो। ठीक है, इट फ्लोज थ्रू ओडिशा एंड फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल। जैसे ये मैं बताया ये ओडिशा है, ये कैसे इससे थ्रू फ्लो होता है और बे ऑफ बंगाल में चले जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा महानदी रिवर का कंसेप्ट। तो महानदी रिवर का जो लेंथ है वो 866 किलोमीटर है, जो यहाँ पे आपके लिए मैं लिखा हुआ हूँ। 866 किलोमीटर का महानदी का लेंथ है। बस उतना ही लेंथ कवर करते हुए वो छत्तीसगढ़ से ओडिशा, ओडिशा से होते हुए वो कहाँ निकल जाता है, वो निकल जाता है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि ये कौन कौन से स्टेट में इसका ड्रेनेज बेसिन है, मैं ये भी आपको बता दूं। ठीक है, ड्रेनेज बेसिन कौन कौन से स्टेट्स में है, ड्रेनेज बेसिन्स कौन कौन से स्टेट्स में है बता दूं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र MH। ठीक है, महाराष्ट्र के भी कुछ पार्ट में पड़ता है, महाराष्ट्र से भी कुछ रिवर आकर के महानदी में आकर जुड़ते हैं। ठीक है, फिर आपको ये दिख जाएगा, छत्तीसगढ़ में तो है ही इसका ड्रेनेज बेसिन, पता है आपको, साथ ही ओडिशा में है ही ओडिशा। ठीक है, और एक बचता है झारखंड, झारखंड से भी कुछ रिवर हैं जो कि फ्लो होकर के आकर इस पर मिलते हैं। ठीक है, तो महानदी रिवर का ड्रेनेज बेसिन इतना ही है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड। ठीक है, तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट देखते हैं, जो कि है कृष्णा रिवर। ठीक है, कृष्णा रिवर जो रिवर का बेसिन है, बेसिन मतलब कि उसका तट कहाँ कहाँ पर है वो देख लेते हैं। इट राइजेस फ्रॉम द स्प्रिंग ऑफ महाबालेश्वर। यहाँ पे आपको इस रीजन में महाराष्ट्र दिखेगा, और बीच में कहीं आपको महाराष्ट्र के बगल से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ को थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करते हुए, आंध्र प्रदेश तो पूरा और छत्तीसगढ़ को थोड़ा कनेक्ट करते हुए यहाँ नीचे तक आपको क्या दिखेगा, कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका यहाँ पर प्रेजेंट है, और कर्नाटका में आपको ये महाबालेश्वर एक जगह है, महाबालेश्वर, वहीं से ये कौन सा रिवर चालू होता है, कृष्णा बेसिन। ठीक है, और महाबालेश्वर में ये एक तरह का स्प्रिंग रिवर है, स्प्रिंग रिवर आप जानते हैं कि नहीं, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं। मान लीजिए कोई ईंटा है बड़ा सा, एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, ये क्या हुआ, बीच से क्रैक हो गया। ठीक है,
बीच से क्रैक हो गया नीचे से प्रेशर आने के कारण, नीचे का गर्मी के कारण। तो क्या होता है, उसमें से फ्लो होकर के पानी निकलना चालू हो जाता है। क्या निकलना चालू हो जाता है? वाटर। तो उस फ्लो के कारण जो रिवर बनता है उसको कहा जाता है स्प्रिंग रिवर, और उस रिवर को मतलब उस पॉइंट को जहाँ से वो पत्थर से टूट कर निकलता है उसको स्प्रिंग कहा जाता है। ठीक है, गर्मी के कारण जो बनता है। ठीक, और इसी चीज़ को हम स्प्रिंग रिवर कहते हैं। और महाबालेश्वर में कुछ ऐसा ही हुआ है, और वहीं से एक रिवर निकला है जिसको कृष्णा रिवर, कृष्णा बेसिन का नाम दिया जाता है। ठीक है, जो कि अराउंड 1400 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, 1400 किलोमीटर लंबा है। और ये भी यहाँ पर आप सबको मैं पहले ही बताया हूँ, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, ईस्टर्न घाट को क्रॉस करते हुए वो कहाँ जाकर मिल जाता है? बे ऑफ बंगाल पर। ये रहा आपको एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक, सॉरी पॉइंट्स के तौर पर। तो इसका भी ड्रेनेज बेसिन आप जान लें। इसका ड्रेनेज बेसिन मोस्टली लाया करता है किधर ही? इंडिया के नीचे, ये कर्नाटका महाराष्ट्र वाले रीजन में। तो इसका पहला रीजन है कर्नाटका, KN से जिसको डिनोट कर देता हूँ मैं, और दूसरा है जहाँ से चालू ही होता है कर्नाटका है, और दूसरा है महाराष्ट्र। ठीक है, और थर्ड है हमारा आंध्र प्रदेश, और अगर हम जोड़ना चाहें तमिलनाडु का भी कुछ एरिया, माइनर एरिया, बहुत छोटा एरिया वो कवर वो करता है। ठीक है, उसका कोई रिवर इधर से आकर के मिलता है, जो कि जिस कारण वो इसका भी बेसिन कहलाता है। तो इसके भी 4 बेसिन है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। और मैं माफ़ी चाहूँगा, ये मध्य प्रदेश नहीं है, सॉरी ये महाराष्ट्र नहीं है, ये मध्य प्रदेश है। अभी मेरा ध्यान पड़ा, ये मध्य प्रदेश है, गलती हो गया था मेरे से पहले। ये इसका ड्रेनेज बेसिन महानदी का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड है। ठीक है, द कृष्णा बेसिन, सॉरी द कावेरी बेसिन, कावेरी रिवर है एक। ठीक है, वो भी ब्रह्मगिरी नाम का एक माउंटेन रेंज है, कहाँ पर प्रेजेंट है? वो कर्नाटका में ही, और वहीं से इसका भी शुरुआत होता है कावेरी रिवर का। ठीक, और कावेरी रिवर भी फ्लो होते हुए कहाँ जाकर गिरता है? बे ऑफ बंगाल में। वो भी कहीं यहाँ से फ्लो होते हुए और जाके कहाँ गिरता है? बे ऑफ बंगाल में। ये पूरा पार्ट जो है आपको पता होगा, बे है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, लेंथ इज अबाउट, इसका जो लेंथ है वो अराउंड 760 किलोमीटर है। मैं आपको लेंथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो कि कितना लंबा रिवर है, कितना नहीं। दूसरे रिवर से भी आप कंपेयर इजीली कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो ये 760 किलोमीटर का है, इतना क्लियर हो गया। इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे अमरवती, अमरवती रिवर भी साउथ इंडिया में प्रेजेंट है, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट के बीच में फ्लो होता है। भवानी आपको ये वेस्टर्न घाट के लगभग मिलेगा, हिमावती ईस्टर्न घाट के पास, और काविनी भी उन दोनों के बीच में फ्लो होता है, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का। तो मतलब ऑलमोस्ट ये किस पार्ट में है इंडिया का? सदर्न पार्ट में ये सारे रिवर यहाँ पर फ्लो करते हैं। इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, उस पार्ट में ये लोगों सब फ्लो करते हैं। तो अपना कंसेप्ट यहाँ क्लियर रखिएगा। ये इंडिया का ये दोनों रिवर स्पेसिफिकली ये कहाँ से निकलते हैं? कर्नाटका से निकलते हैं, और फ्लो होते हुए वो कहाँ जाते हैं? फ्लो होते हुए वो जाते हैं बे ऑफ बंगाल में। और जो कृष्णा रिवर है वो अराउंड 1400 किलोमीटर है, और जो कावेरी रिवर है वो 760 किलोमीटर है। जिससे आपको पता चल रहा होगा, अगर आप कंपेयर करें कृष्णा और कावेरी को, कृष्णा रिवर सबसे लंबा रिवर है। ठीक है, इन तीनों के एमंग में अगर मैं बात करूं, ये 866 है, ये 1400 है, ये 760 है। तो इस सबसे लंबा रिवर कौन सा है? कृष्णा रिवर है। अगर आपको पेनिनसुलर में कोई अगर क्वेश्चन है तो खासकर ये क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान देंगे इस पर। मेरे ख्याल से आपको इतना अंडरस्टैंडिंग यहाँ से मिल चुका होगा कौन सा रिवर कहाँ फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा, और आपको लेक का आपको टॉपिक इसके बाद मिलेगा पार्ट 6 में। तो बने रहिए वीडियो में। थैंक यू।